हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी या अदर किसी एग्जाम की या एसएससी एमटीएस, तो सारे एग्जाम के आपके क्या है इसमें रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपसे यानी आपकी परीक्षा से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को जानेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्यारे दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मति यानी अति महत्वपूर्ण वीडियो बनाते हैं और लाते भी हैं। ठीक है, जिनमें हम क्या है आपके परीक्षा से जुड़े सवालों को सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ पहला क्वेश्चन, आपको क्या करना है, इन प्रश्नों का यानी आपको उत्तर आ रहा हो तो यानी क्या करना है, आपको उत्तर को कमेंट में बताते चलना है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने दिया हुआ पहला क्वेश्चन। अब आप इसका उत्तर अगर आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइए प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले प्रश्न को देखिए। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसमें आपसे पूछा है प्रश्न आकृति। देखिए प्रश्न आकृति कौन सी है, तो देखिए यह रही हमारी प्रश्न आकृति। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर आकृतियाँ दी गई हुई हैं। देखिए ए बी सी डी, इस प्रकार से चार हमारी क्या है उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। तो आपको इसमें क्या चुनना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। देखिए यहाँ पर देखें दर्पण किस साइड लगा हुआ है, यानी कि नीचे साइड, इस प्रकार से दर्पण लगा हुआ है प्यारे दोस्तों। अब आपको बताना है यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यानी जब भी कोई यानी कि देखिए मान लीजिए कोई अक्षर है, इस प्रकार से आपके सामने इस प्रकार से दर्पण लगा हुआ है। मान लीजिए यह क्या है, दर्पण है, तो यह किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से उल्टा बनेगा। ठीक है, आपको बस यह ध्यान रखना है। देखिए तो इसका किस प्रकार से होगा, अगर देखिए इसमें क्या है एम, तो एम इसमें देखिए एम शब्द नजर आ रहा है आपको, देखिए बिल्कुल हाँ। देखिए तो एम है, एम किस प्रकार से बनेगा, तो ठीक इसी प्रकार से यानी कि घूम जाएगा। देखिए उल्टा, एम का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दर्पण नीचे लगा हुआ है तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब उसके बाद देखिए इस अक्षर को देखना है, सबसे पहले इस अक्षर को देखिए क्या है, इसमें डब्लू है, तो डब्लू किस प्रकार से बनेगा, तो इसका क्या होगा, घूम जाएगा। तो आपका किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से बनेगा। तो क्या बनेगा, उल्टा, एम का उल्टा हो जाएगा डब्लू, और डब्लू का उल्टा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इस प्रकार से बस इतना सही तो क्वेश्चन था। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए अगर हम विकल्पों को देखें, देखिए इसमें देखिए ए वाले में क्या है, इसको आड़ा कर दिया, क्या आड़ा कर दिया इस प्रकार से, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम इसमें बी वाले ऑप्शन में देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए डबल एम कर दिया है, डबल एम, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या हमारा सी, तो देखिए इस सी वाले पे देखें, इसमें भी क्या है, इसको तिरछा यानी कि आड़ा कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या रह गया, डी। तो देखिए डी वाले में क्या होगा, एम का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, और डब्लू का उल्टा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एम हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला यानी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है अच्छे से जान गए होंगे। और प्यारे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपके लिए परीक्षा से जुड़ी वीडियो आती रहे, यानी कि हम जो भी अति महत्वपूर्ण सवाल करवाते हैं आपकी उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है आपके सामने दूसरा, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ एग्जाम है। ठीक है, यानी आपके एग्जाम में आने की संभावना है और ये एग्जाम में पूछा भी हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या है प्रश्न पढ़ना है। देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों का चुनाव करें। इसमें क्या है, संबंधित शब्द को चुनना है, तो बहुत ही आसान है। देखिए आपको सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें का क्या है, यहाँ पर देखिए मकान, मकान को किससे संबंधित बताइए, यानी कि मकान को क्या लिखा है, किराया लिख रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब उसके बाद देखिए पूंजी, पूंजी को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है पूंजी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपके सामने दिए हुए चार विकल्प दिए गए हुए हैं। देखिए अब बताइए इसमें से कौन सा इसका ठीक उत्तर होगा, बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। तो देखिए समझिएगा, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। देखिए मकान, मकान का क्या होता है, यानी कि मकान किससे संबंधित है, किराया से संबंधित है। उसी प्रकार पूंजी, जो पूंजी होती है किससे संबंधित होगी, यानी देखिए ब्याज से होगी, निवेश से होगी, या राशि से होगी, या धन से होगी। तो प्यारे दोस्तों देखिए
मकान का यानी मकान का क्या लेते हैं अपन लोग, देखिए आपको समझना है मकान का क्या यानी क्या लेते हैं, किराया। ठीक है, जब भी कोई किराएदार होता है क्या यानी मकान का क्या आता है, किराया आता है। उसी प्रकार पूंजी, पूंजी किससे आती है, जब कोई अपन पैसा उधार देते हैं या किसी को देते हैं तो उससे क्या होगी यानी कि अपन क्या लेते हैं यानी कि पूंजी। पूंजी क्या होगी, ब्याज, यानी निवेश से और राशि से, इससे धन से, इससे संबंधित नहीं होगी तो क्या होगी, ब्याज। ब्याज देंगे तभी क्या होगी, उसकी पूंजी से संबंधित होगी। तो आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, पूंजी, तो पूंजी का क्या हो जाएगा, ना ही निवेश होगा, ना ही राशि होगी, ना ही धन होगा। तो बचा क्या हमारा जो ब्याज है, ब्याज जब क्या होगा, ब्याज होगा यानी समझिएगा प्यारे दोस्तों, ब्याज, ब्याज किस पे यानी लेते हैं, पूंजी पर। जब आप कोई यानी देखिए किसी को पैसा देते हैं तो उससे क्या लेते हैं, यानी ब्याज लेते हैं। आपको इस प्रकार से ना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्याज है यानी आपका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन का। यह आपको अच्छी से समझ में आ गया। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन सेक्शन में यानी कि आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए एक बार और देख लीजिए। इसमें क्या पूछा है, मकान, या मकान का क्या लेते हैं, किराया लेते हैं। उसी प्रकार पूंजी, जब हम किसी को पूंजी देते हैं तो क्या लेंगे उससे, यानी ब्याज लेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या ब्याज लेंगे, आपको याद रखना है। आपकी ये परीक्षा में पूछा हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी ऐसे ही सवालों में क्या है, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, यानी जो कभी भी किसी से यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो, डिफिकल्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही कठिन होते हैं। और लेकिन यह क्या होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो प्यारे दोस्तों याद रखना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको भी आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों के अनुसार एक सही वैन का चुनाव कीजिए। इसमें आपको क्या है, वेन डायग्राम बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिए हुए शब्द की कुत्ता, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद क्या है पालतू पशु। अब सबसे पहले आपको क्या है यानी कि इसमें देखना है, इन शब्दों को ध्यान से देखिए। कुत्ता, कुत्ता और बिल्ली ये क्या दोनों एक से हैं, बताइए। कुत्ता और बिल्ली ये दोनों एक से हैं या अलग अलग हैं, तो देखिए कुत्ता और बिल्ली क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब इसको देखेंगे पालतू पशु। तो देखेंगे सबसे पहले कुत्ता, कुत्ता शब्द है जो क्या ये पालतू है, इसको पालते हैं, जी हाँ बिल्कुल पालते हैं। ठीक है, क्या है कुत्ते को पालते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बिल्ली शब्द दिया हुआ है, इसको क्या है पालते हैं, यानी पालतू पशु है, बताइए। तो बिल्ली भी क्या है, हाँ उस बिल्ली को भी हम क्या है पालते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए आप किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले यानी इसमें क्या पूछा है, पालतू पशु। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कुत्ता, तो कुत्ता की यानी क्या है एक अलग प्रजाति यानी कि अलग है। उसी प्रकार बिल्ली, तो बिल्ली क्या है एक अलग है, तो इसका क्या बनाएंगे, कुत्ते से अलग है ना, तो इस प्रकार से अलग बना देंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए पालतू पशु, तो एक दोनों क्या है, ये दोनों या कुत्ता अकेला पालतू है या बिल्ली पालतू है, बताइए। ये दोनों ही पालतू है ना, तो अब क्या करेंगे इन दोनों को अंतर्गत यानी इन दोनों के अंतर्गत क्या बना दें, यानी ये दोनों क्या है पालतू पशु हैं। ठीक है, पालतू पशु हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, यानी दोनों कुत्ता और बिल्ली अंदर आ जाएंगे और इन दोनों ये दोनों क्या हो जाएंगे, यानी ये दोनों क्या है पालतू पशु हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जो पहले वाला है, पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण था, आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ प्रश्न था। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। अब इसका उत्तर भी आपको कमेंट में बताना है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है हमारा प्रश्न, देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, तो आपको इसमें बताना है, यानी प्रश्न चिन्ह। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न चिन्ह कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर, तो आपको बताना है यानी इस वाले स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, यानी कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी इन दोनों को दिखना है, यानी इन दोनों को सबसे पहले देखेंगे, यानी इन दोनों को किस प्रकार से सॉल्व किया हुआ, यानी किस प्रकार से बनाया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे इस लास्ट वाले को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें देखें 5, 6, 11 उसके बाद 30 दिया हुआ है। अगर हम दूसरे में देखें तो 8, यहाँ पर देखिए 8, 9 उसके बाद 17 और 72 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए अगर हम इसको क्या करें, इसमें क्या है 5 और 6 को अगर हम क्या कर दें, 5 और 6 कितना होता है 11 होता है, तो 11 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है,
इस प्रकार से देखिए 5 और 6 कितना होता है 11 होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर क्या है 30 दिया हुआ है, तो 5 और 6 का क्या करें ऐसा कि 30 संख्या क्या हो जाए 30 हो जाए। तो क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या हो रहा है 11, अगर हम इसमें क्या कर दें 5 और 6 का आपस में क्या कर दें गुना कर दें, 6 5 कितना होता है 30 होता है, ठीक है। तो 30 यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, ठीक है। उस प्रकार अगर हम इस वाले में भी देखें 8 और 9 8 और 9 8 और 9 कितना होता है, तो देखेंगे 17 होता है, ठीक है। अगर हम इसको भी जोड़ देंगे तो देखिए 17 इस वाले में भी दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें इसका 7 और यानी देखिए 8 और 9 का ऐसा क्या करें कि 72 आ जाए, तो क्या कर देंगे अगर हम इसका भी गुना कर देंगे आपस में 8 और 9 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 8 नंबर कितना होता है 72, तो देखिए 72 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए 11 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना है 23 दिया हुआ है, तो 11 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 23 हो जाए, ठीक है। तो 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको बताइए कि संख्या हमारी 23 आ जाए। तो क्या करेंगे, अगर हम 11 में क्या कर दें 10, यानी 10 को जोड़ दें कितना हो जाएगा हमारी यानी 21 हो जाएगा। अगर हम उसी प्रकार अगर हम 11 में क्या कर दें 12 को जोड़ देंगे, यानी दो और संख्या जोड़ने कितना 12, ठीक है। अगर हम 11 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 12 कितना होता है तो 23 होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से जोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 23 आ गया, तो यहाँ पर क्या है संख्या 12 को जोड़ने पर 23 आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार 11 और 12 का देखिए प्यारे दोस्तों समझिएगा 11 गुने इसी प्रकार हम क्या करेंगे 12 को भी क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 12 गुने 11 कितना होता है 12 दहम के कितना होता है 120 होगा। उसी प्रकार 11 12 एकम कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो 12 गुना 11 करेंगे कितना आएगा 132 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें 12 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 120 और 12 कितना होगा 132 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 132 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। तो बताइए इसमें देखिए 132 दिया हुआ है, तो क्या हो गया हमारा ए वाला है क्या है यानी लास्ट वाला ऑप्शन बन गया। तो क्या हो जाएगा इसमें क्या लिखा जाएगा यानी कि 12, जो 12 है यह संख्या लिखी जाएगी। तो 12 आपके किस ऑप्शन में दी गई हुई है बी वाले ऑप्शन में दी गई हुई है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से जान गए होंगे समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो ये जो हम आपके लिए सवाल करा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्या है यह भी देखिए एसएससी एमटीएस का सवाल है, डेट इसमें अभी क्या है इसका पता नहीं चल पाया, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसको भी देखिए क्या है इसमें दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आई, तो इसमें क्या पूछा है आपसे लुप्त स्थान। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है लुप्त स्थान दिया हुआ है, आपको बताना है यानी कि इस पर यानी कि इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यह आपको ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए 71 दिया हो, 71 को क्या लिख रहा है 16 कितना 71 को 16 लिख रहा है। उसी प्रकार 31 को इस क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखा जाएगा बताइए खाली स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे अगर हम देखिए 71 को अगर हम देखिए 8 और यानी देखिए 7 और 1 कितना होगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है 8 हो जाएगा। अगर उसी प्रकार 3 और 4 को अगर हम यानी कि 3 और 1 को क्या होगा यानी जोड़ देंगे तो कितना 4 हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर 4 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अगर हम क्या करें 8 में अगर हम क्या कर दें 2 का गुना कर देंगे तो 8 दूनी के कितना होता है बिल्कुल 16 होता है, ठीक है। तो 16 यहाँ पर क्या है दिया हुआ है, ठीक है दिया हुआ है। देखिए क्या करना है 7 और 1 यानी 7 और 1 कितना होगा, इसको अगर हम आपस में जोड़ दें 8 हो जाएगा और 8 में क्या कर देंगे 2 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है 16 हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर हम देखें 3 और 1 अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 3 और 1 4, अगर हम 4 में भी क्या कर देंगे इसी प्रकार से 2 का गुना कर देंगे 4 दून के कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो 8 आपके किस ऑप्शन में यानी कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ना ही इसका क्या होगा बी होगा, ना ही उत्तर सी होगा, ना ही इसका डी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ए वाला उत्तर यानी कि 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 8 लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान था, आपकी बिल्कुल परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न है, ठीक है। और इसी सवाल को क्या कई लोग बच्चे गलत कर देते हैं,
ठीक है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों, आपसे एक विनती है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, क्योंकि जिससे क्या है आपको लिए महत्वपूर्ण वीडियो मिल सके, तो आपको चैनल से जरूर जुड़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, उसी प्रकार से संबंधित शब्द पूछा है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, दूध, दूध को क्या लिख रहा है, लीटर लिख रहा है। उसी प्रकार आम, आम को यहाँ पर खाली स्थान पर क्या लिखा जाएगा प्यारे दोस्तों, बताइए, उत्तर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर, सही उत्तर बताइए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखें, ए में क्या दिया हुआ है, पीला। अगर हम देखें बी में क्या दिया हुआ है, गर्मी। सी वाले में क्या है, किलोग्राम दिया हुआ है। डी वाले में क्या दिया हुआ है, पेड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें देखें दूध, दूध को क्या होता है, यानी दूध को किससे मापते हैं, लीटर से मापते हैं, यानी लीटर से मापते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें आम, तो आम को किससे मापेंगे, यानी कि आम को आपको क्या है, यानी तोलना है। ठीक है, तो किससे, यानी तोलोगे, यानी कि मापेंगे। तो बताइए, यानी कि आम क्या है, फल है। ठीक है, यानी कि दूध को, दूध क्या है, एक तरल पदार्थ है, तो इसको क्या होंगे, यानी कि लीटर से मापते हैं। उसी प्रकार आम, तो आम को किससे, यानी कि केजी से। ठीक है, आपको याद रखना है, यानी किलोग्राम से। ठीक है, तो किलोग्राम किस ऑप्शन में है प्यारे दोस्तों, तो सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों। देखिए तो क्या हो जाएगा, आपका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, किलोग्राम लिखा जाएगा। ठीक है, किलोग्राम। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए प्यारे दोस्तों। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आपके लिए हम जो सवाल करवा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन, इसका भी यानी आपको उत्तर कमेंट में बताना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को कौन सा विकल्प पूरा करेगा, क्या करना है, हल कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे। सबसे पहले देखेंगे इस श्रृंखला को, यानी कि आपको क्या करना है, श्रृंखला को ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या दिया हुआ, 240, उसके बाद क्या है, वो दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। ठीक है, 120 से कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, 60 से क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, खाली स्थान दिया है। तो बताइए खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए कौन सा विकल्प होगा, उत्तर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। आपके सामने क्या दिए हुए, 4 विकल्प दिए गए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें 240, तो 240 को 120 किस प्रकार से लिखा होगा, बताइए। अगर हम इसमें क्या कर दें प्यारे दोस्तों, समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 240 में अगर हम क्या करें, 2 से भाग कर देंगे, कितना होगा, तभी तो क्या होगा, 120 आएगा। देखिए 2 एकम 2, 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 दूना के 4, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और 0 का 0 लिखा जाएगा। कितना आएगा, 120। ठीक है, 120 में अगर हम 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, 2 छक्के 12। ठीक है, और 0 का 0 आ जाएगा, तो 0 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार 60 में भी 2 से भाग कर देंगे, 2 ती कितना होता है, यानी 2 तिया कितना, यानी कि बताइए 2 तिया 6, तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 आएगा। आप क्या होगा यहाँ पर देखिए, अगर हम 30 में भी 2 से भाग कर देंगे, तो अगर हम 30 में से, यानी देखिए 30 में 2 का भाग जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, 15। अगर आप देखिए इसी प्रकार से क्या कर सकते थे, देखिए इसको एक तरीका और है, किस प्रकार से, देखिए इसका दूसरा तरीका है। देखिए समझिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, देखिए अगर आप इसमें देखिए 30, 30 से कितना हुआ, अगर देखें कितना, फिर से 30 जोड़ा। ठीक है, अब देखिए 60, 60 में अगर हम क्या कर दें कि 120 हो जाए, तो क्या कर देंगे, 60 जोड़ देंगे। ठीक है, 120 से कितना हुआ, 240 हुआ, तो इसमें क्या कर देंगे, 120 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30 से 15, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 15 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब 15 हुआ, जब इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। अब 30 में 30 जोड़ देंगे, कितना, 60 बनेगा, और 60 में 60 जोड़ देंगे, कितना होगा, 120 बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 120 में प्लस 120 कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। आप क्या कर सकते, इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी 15, 15 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, और इसका क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से जान गए होंगे।
चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आपके सामने दिया हुआ है हमारा कितना 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, इसका उत्तर भी कमेंट में बताना है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो पासे की स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है। समझते चलिएगा प्यारे दोस्तों, इसमें क्या पूछा है आपसे। नीचे दिए गए प्रश्न में दो पासे की स्थितियों को दर्शाया गया है, 5 के विपरीत क्या होगा। इसमें आपसे क्या पूछा है, 5 के विपरीत पूछा है, ठीक है। 5 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, यानी आपको क्या करना है, यानी कि सेम, यानी कि क्या करना है, यानी कि सेम, यानी कि इसी प्रकार से क्या करना है, 5 को यानी कि डबल देखना है सबसे पहले, या सिंगल देखना है, ठीक है। यानी कि दो दो क्या देखना है आपको, यानी कि संख्या देखनी है। यानी कहीं संख्या हमारी क्या है, डबल है, या कहीं कहीं सिंगल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इसमें देखिएगा, इसमें देखिए सबसे पहले 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ठीक है। अगर हम देखें 3 1 6 2, तो इसमें क्या है, डबल डबल संख्या कहाँ पर है, तो इसमें कहीं भी नजर नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, यानी कॉमन संख्या 5 5 मिल गई, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। देखिए अब इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए इसमें कि देखिए 5 दिया हुआ ना, तो आपको क्या करना है, यानी कि हमारा क्या करना है, घड़ी, जो घड़ी होती है किस प्रकार से घूमती है प्यारे दोस्तों बताइए, हमारी घड़ी इस प्रकार से। तो आप क्या करेंगे, बस आपको सेम इसी तरीके को अप्लाई करना है। देखिए 5 से किसके पास जाएंगे, 1 के पास जाएंगे, 1 से किसके पास जाएंगे, 3 के पास जाएंगे, ठीक है। अब 3 से 5 के पास इसी प्रकार से क्या होंगे, हम घूमते रहेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ पर गए थे, 5 से 1 के पास गए थे, तो 5 के बाद 1 के बाद, ठीक है। 5 से किसके बाद, यानी किसके पास, 1 के पास गए, ठीक है। 1 से किसके पास जाएंगे, इस 3 के पास जाएंगे, ठीक है। अब उसी के नीचे इस वाले को भी लिखेंगे, इस 5 से किसके पास जाएंगे, इस 2 के पास जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके। देखिए अब 2 से किसके पास जाएंगे, 6 के पास जाएंगे, तो 6 के लिख देंगे, यानी 6 को लिख देंगे। अब इसमें क्या है, देखिए 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, अब 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो लेकिन इसमें क्या पूछा है आपसे, 5 का, लेकिन इसमें क्या है, 5 डबल डबल यानी क्या है, कॉमन दिए हुए हैं। तो 5 का क्या, 5 विपरीत नहीं होगा, क्योंकि एक पासे में क्या होती है, 1 से लेकर 6 संख्याएं होती हैं, क्या 6 संख्याएं होती हैं। तो इसमें आपको यह याद रखना है, यानी कि इन संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है, यानी जो 1 से 6 तक नहीं हो, ठीक है। 1 से 6 तक जो भी नज़र नहीं, कौन सी संख्या ऐसी है जो नज़र नहीं आ रही है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले 1 है, 2 है, और क्या है, 3। लेकिन इसमें देखिए 4 और 5 और 6, लेकिन इसमें देखेंगे 4 संख्या है जो, यानी 4 नंबर संख्या क्या है, इसमें गायब है। तो क्या हो जाएगा, जो इस 5 की संख्या क्या हुई, यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें वह संख्या है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए तो आपके किस ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो बताइए। तो आपके बी वाले ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, बी वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ है, देखिए यह रहा आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए एसएससी CPO SI परीक्षा टायर फर्स्ट को, यानी कि पूछा हुआ है, उस सन 2017 का सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। उत्तर इसका आपको कमेंट में बताना है, इसका उत्तर कौन सा हो सकता है। देखिए अगर हम देखें प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो हमारा इसमें क्या पूछा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क संख्या पर आने वाली ऐसी कौन सी संख्या है, यानी जो यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क यानी रिक्त स्थान को पूर्ण करेगी, बताइए कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि जो हमारी यानी मिसिंग नंबर का सवाल दिया हुआ है, यानी किस प्रकार से इसको किया हुआ है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 36, यानी कि कोई बड़ी संख्या लेंगे या छोटी संख्या लेंगे, यानी कि इस साइड से स्टार्ट करेंगे या आपको इस प्रकार, यानी कि इस साइड से स्टार्ट करना है। तो देखिए अगर हम देखें 36 और 45, अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 71। तो देखिए 71 और कितना होता है, देखिए यानी सॉरी देखिए 70 और हमारा यहाँ पर कितना 71, यानी कि 71 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 70 और उसके बाद 81, यानी कि 36 और 45 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा टोटल कितना 81 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों समझिएगा।
लेकिन यहाँ पर कितना है 105 दिया हुआ, कितना 105। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से आपको सॉल्व नहीं करना है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए अगर हम इसको नीचे से स्टार्ट करें 3 और 12 को ऐसा क्या करें कि 36 संख्या यानी छक्की यानी कि यहाँ पर कितना है 36 दिया हुआ है कि 36 आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे तो 12 कितना होता है 36 होता है, तो 36 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 5 और 9 का गुना कर देंगे तो 9 5 कितना होता है 45, तो 45 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें 7, यहाँ पर क्या है संख्या, अगर हम 7 में ऐसी कौन सी संख्या लें कि 105 आ जाए, तो बताइए 7 में ऐसी कौन सी संख्या का गुना करें कि 105 आ जाए, 100 संख्या क्या आ जाए हमारी 105 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो देखेंगे इसमें 112 या 98 या 5 नहीं होगा। अगर हम देखें 15, अगर हम 15 का गुना कर दें 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है। तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 15 यहाँ पर ला आएगा, यानी कि 15 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 15 किस ऑप्शन में है, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा सी वाला आपको उत्तर करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, बहुत ही आसान था। इसमें क्या कर रहा था एक बार और देख लीजिए प्यारे दोस्तों, इसमें अगर हम 12 और 3 का गुना कर देंगे कितना 36 आएगा, उसी उसका 5 और 9 का गुना कर देंगे कितना आएगा 5 नंबर कितना होता है 45। ठीक है, अगर हम 7 में ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, अगर हम देखें यहाँ पर 15, तो 15 सत्ते कितना होता है तो 105 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पूर्णतः जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ है आखिरी क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको क्या है आपको उत्तर यानी कि कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में टाइप कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या है आपके लिए ये सवाल है जो इसमें यानी कि बहुत मेहनत लगती है, यानी कि सवाल को ढूंढने में, आपकी परीक्षा से जुड़े यानी कि हर टाइप के प्रश्न को देखने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल से जरूर जुड़ना है। इसमें क्या पूछा है, भारत को क्या लिखा है दिल्ली, उड़ीसा को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने क्या है चारों विकल्प दिए गए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या है उत्तर कमेंट में बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वाले को यानी अगली वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।